आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में फौज और मिलिटेंट्स के दरमियान मुठभेड़ हुई है और एनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को मार गिराए जाने की खबर है। इसके अलावा आपको बता दें कि फौज की जानिब से इस वक्त इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें कि जम्मू कश्मीर के शोपियां में फौज और मिलिटेंट्स के दरमियान मुठभेड़ हुई और इस मुठभेड़ के दौरान एक मिलिटेंट को फौज की जानिब से मार गिराया गया है। इसके अलावा सिक्योरिटी फोर्सेस मुसलसल पूरे इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन चला रही हैं और दहशतगर्दों के छुपे होने के भी इम्कानात है, जिसके चलते ये सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। और आपको बता दें कि फौज ने बड़ी ही चौका दिखाते हुए एक मिलिटेंट को ढेर कर दिया है। नाज़रीन, तफसीली मालूमात के लिए हमारे नुमाइंदा दाऊद नाइक हमारे साथ जुड़ गए हैं। दाऊद, मैं सीधे आपका रुख करती हूँ, आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ अपडेट है इस मामले में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने बताया कि फकत 6 घंटे के अंदर अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस ने एक हमलावर मिलिटेंट को मार गिराया है, जो कल रात में एक हमला करके एक सिविलियन जिसमें सिविलियन उन्होंने जख्मी किए थे, उनको सिक्योरिटी फोर्सेस ने 6 घंटों के अंदर अंदर ही न्यूट्रलाइज किया। मैं आपको बता दूं, कल शाम ईशा से ये पूरा सिलसिला शुरू होता है कि काशवा चित्रागाम में एक लड़का जिसका नाम जावेद अहमद है, वो अपना दुकान बंद करके अपने घर की ओर जा रहे थे। तो ये मिलिटेंट जो था एजाज अहमद नामी, ये उनका इंतजार कर रहे थे घर के करीब, और जो ही वो उनके घर के अपने घर पहुंचा तो जावेद अहमद को जख्मी किया और फिर भागने की खराकने लगे। उसी दौरान सिक्योरिटी फोर्स ने पूरे इलाके को अपने मुहासरे में लिया और फकत 4 घंटे के अंदर अंदर ही इस मिलिटेंट के साथ अपना कांटेक्ट बनाया, हमलावर के साथ कांटेक्ट बनाया और फिर उसे सरेंडर करने का भी ऑफर दिया गया। लेकिन जो मिलिटेंट था उन्होंने सरेंडर करने से इनकार कर दिया और उन्होंने फायर खोला, जिस तरीके से वहां पे तसादुम हुआ। और इस तसादुम आराई में ये मिलिटेंट जो एजाज अहमद हाल ही में मिलिटेंट में शमूलियत की थी, उन्होंने वो मारा गया। पुलिस ने भी इस बात की तस्दीक की और पुलिस का ये कहना है कि एजाज जो है एक खतरनाक ड्रग पेडलर और ब्लैकमेलर था और ये अपने इलाके में काफी ज्यादा खौफ मचाने की फिराक में था और लोगों से वसूली करने की फिराक में था। कुल मिला के आज पुलिस को सबसे बड़ी कामयाबी मिली है, जिसमें उन्होंने एक हमलावर, एक ड्रग पेडलर को फकत 6 घंटे के अंदर अंदर न्यूट्रलाइज कर दिया। जी दाऊद, मैं आपसे ये भी जानना चाहती हूँ कि खबर है कि अभी सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से पूरे इलाके में नाकाबंदी कर दी गई है और सर्च ऑपरेशन जारी है, तो सिक्योरिटी के हवाले से क्या कुछ खबर मिल पा रही है इस वक्त? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, इस ऑपरेशन की अगर मैं बात करता हूँ, ये ऑपरेशन जो था इस पूरे कांड में एक ही मिलिटेंट जो हम कहेंगे इन्वॉल्व थे, वो फिलहाल न्यूट्रलाइज किए गए। फिलहाल इस वक्त सिक्योरिटी फोर्सेज जो है वहाँ पे सैनिटाइज कर रही है इलाके में कि किसी अफसार से कुछ बारूद ना गिरा हो जो बाद में नुकसान पहुंचे। पहले इलाके को सैनिटाइज किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, ये ऑपरेशन जो है कंक्लूड हो चुका है। जिस हमलावर अफराद की तलाश थी और पुलिस को वो मिल गई और पुलिस ने उसको न्यूट्रलाइज भी किया है। फिलहाल ऑपरेशन जो है अब मुझे लग रहा है 10 से 15 मिनट में कंक्लूड किया जाएगा। जी, इसके अलावा और क्या जवाबी कार्रवाई, क्या इंतजामात आगे के लिए भी फौज की जानिब से किए जाएंगे, क्योंकि इस तरह के तमाम मामले रोजाना ही हमारे सामने आते रहते हैं, तो किस तरह से सिक्योरिटी निजाम को पुख्ता करने के इंतजामात वहाँ किए जा रहे हैं? बिल्कुल, अगर हम बात करते हैं, अगर हम पिछले 3 सालों का 2018, 19, 20, ये काफी एग्रेसिव और काफी तशवीश और यहाँ पे काफी ज्यादा तसादुम आरिया होती रही है। लेकिन अगर हम आज की बात करते हैं 2021 में जो इनकाउंटर्स है या मिलिटेंट की मूवमेंट है या मिलिटेंट की रिक्रूटमेंट है, वो काफी डिक्लाइन हो चुकी है। फिलहाल मैं आपको बता दूं, जिस जनूबी कश्मीर के जिला शोपियां में हर रोज एक इनकाउंटर और कई बार ऐसा भी हुआ है कि एक दिन में 3 या 4 इनकाउंटर भी देखने को मिल पाते थे। लेकिन सूरत हाल बदल चुकी है। जो मिलिटेंसी की और यहाँ पे लड़के जा रहे थे, अब वो देखने को नहीं मिल पा रहा है। अब हालात अगर हम मिलिटेंसी के लिहाज से देखेंगे काफी ज्यादा सुधर चुके हैं और मिलिटेंटों की तादाद भी जो है अगर हम देखेंगे ना के बराबर ही है। तो सिक्योरिटी जो है अपनी
तरीके से काफी ज्यादा तैनात रहती है और काफी ज्यादा अलर्ट रहती है और सिक्योरिटी की हर एक अफराद पे नजर रहती है कि उसकी मूवमेंट क्या है, कहीं वो अनलॉफुल एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है। अगर सिक्योरिटी फोर्सेस को किसी भी अफराद पे जी दाऊद, बिल्कुल देखने को मिल रहा है कि इस तरह के जो दहशतगर्दाना हमले होते रहते हैं इनको मुंह तोड़ जवाब दिया जाता है हमारी फौज की जानिब से और सिक्योरिटी के भी पुख्ता इंतजाम रहते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दाऊद तमाम जानकारी के लिए।